मुकेश सहनी पे आप लोग सवाल उठाते थे कि वो महागठबंधन छोड़ के एनडीए में आ जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान बड़ा डिमांड करते हैं, कह रहे हैं सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। देखिए, एक एक एनडीए गठबंधन के तमाम लीडरों का ये संकल्प है और 243 सीटें मायने रखता है। एनडीए गठबंधन के तमाम जो जिम्मेवार लोग हैं, जो लीडर हैं, शीर्षस्थ लीडर है, सब लोग बैठकर इस पर बात करते हैं। एनडीए से बाहर जाने की भी बात हो रही है कि सम्मान नहीं दिया जाएगा तो चिराग पासवान 2020 के तर्ज पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी के आवास पर जाते हैं सम्राट चौधरी, जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर भी ऋतुराज सिन्हा जाते हैं। मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, नाराजगी दिख रही है। एनडीए गठबंधन के सभी लीडर हैं, एक दूसरे के यहाँ आना जाना तो एक औपचारिकता है और ये तो चलता रहता है। देखा जाए तो जीतन राम मांझी पहले से कह रहे थे हमें इतना सीट चाहिए, अब तो सीट का बता भी दिएगा आंकड़ा कि हमको इतना से कम सीट चाहवे नहीं करी। बस कुछ और इंतजार कर लीजिए, सबके सामने होगा रिजल्ट। विपक्ष से कैसे लड़िएगा? एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, विपक्ष से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारा जो संकल्प है 225 सीट जीतने का, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कैसे जीतिएगा अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, कहां से कितने सीट। बड़ भाई के भूमिका में कौन रहेगी, बीजेपी या जेडीयू? देखिए, बिहार एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। नीतीश कुमार मतलब जेडीयू? नीतीश कुमार, एनडीए का मतलब नीतीश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए तारीखों का घोषणा कर दिया गया है और ऐसे में एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों तरफ सीट को लेकर स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस दल को कितना सीट मिलेगा और ऐसे में नाराजगी की खबर सामने आ रही है चिराग पासवान को लेकर। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं हिमराज राम जी। क्या कहेंगे? चुनाव आयोग की तरफ से तारीख का घोषणा कर दिया गया है, लेकिन स्पष्ट अभी तक नहीं कर पाए कितना सीट पर कौन चुनाव लड़ेंगे। सच समय इसकी घोषणा हो जाएगी, कौन पार्टी कितने सीटों पर और कहां कहां लड़ेगी। इसके लिए हमारे शीर्षस्थ लीडर, एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, सबके जो शीर्षस्थ लीडर हैं, सब लोग बैठकर इसकी बाकायदा घोषणा करेंगे। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा होगी, सभी लोग अवगत हो जाएंगे। और वैसे एनडीए में सीटों के तालमेल को लेकर के कभी कोई अड़चने नहीं आती और इस समय भी कोई अड़चन नहीं है। सभी लोग जो एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दल के जो लीडर हैं, सबके लिए 243 सीटें मायने रखता है। हम 243 सीटों पर मजबूती के साथ मिलकर लड़ेंगे। लड़ने की बात कर रहे हैं, जीतने की बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी पे आप लोग सवाल उठाते थे कि वो महागठबंधन छोड़ के एनडीए में आ जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान बड़ा डिमांड करते हैं। देखिए, डिमांड रखना ये उनका हक है, लेकिन रास्ता तय करना, निष्कर्ष पर पहुंचना, एनडीए गठबंधन के तमाम जो जिम्मेवार लोग हैं, जो लीडर हैं, शीर्षस्थ लीडर है, सब लोग बैठकर इस पर बात करते हैं और हमें लगता है कि अब ज्यादा दूरी नहीं है, बहुत जल्दी ही इसकी भी घोषणा करेंगे लोग। लेकिन कह रहे हैं सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। देखिए, एक एक एनडीए गठबंधन के तमाम लीडरों का ये संकल्प है और 243 सीटें मायने रखता है। सब मिलजुल कर 243 सीटों की लड़ाई लड़ेंगे और 225 से ज्यादा सीटें जीतने का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। एनडीए से बाहर जाने की भी बात हो रही है कि सम्मान नहीं दिया जाएगा तो चिराग पासवान 2020 के तर्ज पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इस तरह का तो कहीं कोई इस तरह का विवादित बयान तो आया नहीं है। मीडिया में हो सकता है ऐसी खबरें चल रही हो और विरोधी पार्टियों के द्वारा, विपक्षियों के द्वारा इस तरह के भ्रामक प्रचार कराए जा रहे हो। ऑल इज वेल है एनडीए, ऑल इज वेल है। एनडीए गठबंधन अटूट है, मजबूत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जीतन राम मांझी के आवास पर जाते हैं सम्राट चौधरी, जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर भी ऋतुराज सिन्हा जाते हैं। मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, नाराजगी दिख रही है। एनडीए गठबंधन के सभी लीडर हैं, एक दूसरे के यहाँ आना जाना तो एक औपचारिकता है और ये तो चलता रहता है। देखा जाए तो जीतन राम मांझी पहले से कह रहे थे हमें इतना सीट चाहिए, अब तो सीट का बता भी दिएगा आंकड़ा कि हमको इतना से कम सीट चाहवे नहीं करी। बस कुछ और इंतजार कर लीजिए, सबके सामने होगा रिजल्ट। नीतीश कुमार की सरकार बनाने की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन उधर से कहा जा रहा है तेजस्वी यादव जो घोषणा किए हैं
वही नीतीश कुमार कर रहे हैं और 10,000 रुपया प्रलोभन दिए हैं, चुनावी रिश्वत। देखिए, विपक्ष अफवाह फैलाने में माहिर है, झूठ बोलने में माहिर है, लेकिन इस बार उनका कोई झूठ और अफवाह काम करने वाला नहीं है, चूंकि वो लोगों को सपना दिखाते हैं। और नीतीश कुमार जो लोग सपने में भी नहीं सोचते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। और नीतीश कुमार जी की काम के बदौलत ही पहचान है, और काम के बदौलत ही दुनिया के लोग क्लाइमेट लीडर, ग्लोबल थिंकर कहते हैं। तो विपक्ष से कैसे लड़िएगा? एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, विपक्ष से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारा जो संकल्प है 225 सीट जीतने का, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कैसे जीतिएगा? अभी स्पष्ट नहीं किया गया है कहां से कितने सीट। जनता के दिलों में अटूट विश्वास और भरोसा नमो नीतीश की जोड़ी में है, और बिहार एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। उनकी अगुवाई में चुनाव होगा, और सभी एनडीए के घटक दलों के नेताओं का यह संकल्प है 243 सीटों पर मजबूती से लड़ने का, 225 से ज्यादा सीटें जीतने का। तो टिकट बंटवारा से पहले माना जाए कि सबको मना लीजिएगा, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो या एनडीए में कभी कोई अड़चन टिकट को लेकर नहीं होती, सीटों के तालमेल को लेकर नहीं होती। सब कुछ आसान तरीकों से निपटा लिया जाता है, और हमारे शीर्षस्थ लीडर इसके लिए जवाबदेह है और उसको आसानी से निपटाए। कितना इंतजार और करना पड़ेगा? बस अब तो समय आ गया है, सच समय आपको सब कुछ पता चल जाए। बड़े भाई के भूमिका में कौन रहेगी, बीजेपी या जेडीयू? देखिए, बिहार एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। केंद्र में एनडीए की भी सरकार है, तो उसका नेतृत्व आदरणीय नेता, देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। तो केंद्रीय एनडीए का मतलब मोदी जी, और बिहार एनडीए का मतलब नीतीश कुमार, और सब लोग आपस में बिल्कुल एकजुट है, अटूट है, मजबूत है। दुश्मनों का कोई चारा नहीं चलने वाला। और जब रिजल्ट होगा 14 तारीख को, तो विपक्षी पार्टियों के लोग अपनी सीटों को ढूंढते रह जाएंगे, जल्दी मिलेंगे नहीं। बता दीजिए ना, बड़ भाई के भूमिका में कौन रहेगा? अरे तो मैं तो बता रहा हूँ, बिहार एनडीए का मतलब नीतीश कुमार। नीतीश कुमार मतलब जेडीयू? नीतीश कुमार एनडीए का मतलब नीतीश कुमार। केंद्र में जो सरकार है बीजेपी की नहीं बल्कि एनडीए की, तो उसका नेतृत्व आदरणीय नेता मोदी जी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, हिमराज राम थे। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में दें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए बोले भारत टाइम।